हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी यू कैन। आज के इस वीडियो में साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस एमसीक्यू को बार बार अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल वीडियो यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, what is the time rate of flow of electric charge called? What is the time rate of flow of electric charge called? Yes, option A, option B, option C, option D. Electric potential, electric conductance, electric current, और none of these. अगर आप सोच रहे हैं आंसर सी, देन यू आर राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the SI unit of potential difference? Yes, guess the right answer fast. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी वोल्ट, देन यू आर राइट। Volt is the SI unit of potential difference. Now question number 3, which instrument is used for measuring electric current? Ammeter, galvanometer, voltmeter, और पोटेंशियोमीटर? गेस द राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए एमीटर, देन यू आर राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स इज? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ऑप्शन डी पोटेंशियल डिफरेंस। गेस द राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हैं potential difference, then you are right. Now question number 5, the obstacle offered by material of conductor to the smooth passing of electric current is known as? Guess the right answer. Resistance, conductance, inductance, none of these. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, then you are right. Now question number 6, the resistance of a conductor is inversely proportional to? Option A, its area of cross section, option B, density, option C, melting point, option D, length. Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, then you are right. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, the purpose of resistor is? Option A, increase the magnitude of current only, option B, decrease the magnitude of current only, option C, increase or decrease the magnitude of current, option D, none of these. What is the purpose of register? याद रखें रजिस्टर का जो पर्पस होता है ऑलवेज टू रिड्यूस द करंट, डिक्रीज द करंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। गेस द राइट आंसर। Ammeter should be connected in series and voltmeter in parallel. Option B, ammeter should be connected in parallel and voltmeter in series. यानी ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन करने के समय किस पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है? जब एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं सीरीज में, कॉम्बिनेशन में, तो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड? अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, देन यू आर राइट। Now question number 9, when a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit. A current of 100 milliampere is flowing in a circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Calculate the answer fast. Calculate the answer fast. It is very easy question. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी 120 ओम, देन यू आर राइट। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर इज यूनिट ऑफ? Guess the right answer. Electric energy, current, power, none of these.
अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन यू आर राइट। और ये है क्वेश्चन नंबर 11। अ फ्यूज इज नॉट इंसर्टेड इन लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, और ऑप्शन डी मे बी कनेक्टेड इन एनी लाइन। यानी फ्यूज वायर कहाँ नहीं लगाया जाता है? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, एंड ऑप्शन डी मे बी कनेक्टेड इन एनी लाइन। गेस द राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हैं अर्थ वायर, देन यू आर राइट। फ्यूज वायर इज ऑलवेज इंसर्टेड इन लाइव वायर। अगर टू वे स्विच अगर बनाया जाता है तो फॉर मोर सेफ्टी लाइव और न्यूट्रल दोनों में भी फ्यूज वायर दिया जा सकता है, लेकिन अर्थ वायर में फ्यूज नहीं दिया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यह है क्वेश्चन नंबर 12। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, गेस द राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हैं ओम मीटर, देन यू आर राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Diameter of a conductor wire is increased, then its resistance will, what will happen? Increase, decrease, not change, or none of these? Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी डिक्रीज, देन यू आर राइट, क्योंकि डायमीटर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर डायमीटर बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल इंक्रीज, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट flowing through an electric press if the amount of charge passing through the conductor in 10 minutes is 300 coulomb? Now calculate the answer fast. If your answer is option C 0.5 ampere, then you are right. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। सिंबल फॉर अर्थिंग इज, guess the right answer. Option A, option B, option C, and option D. Symbol for earthing. Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी, देन यू आर राइट। और ये है क्वेश्चन नंबर 16। Keeping the potential difference constant, the resistance of the circuit is halved. The current will become, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रखा गया है और रेजिस्टेंस इन द सर्किट को आधा कर दिया गया है, इट इज हाफ्ड। तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा? 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, हाफ होगा, या डबल हो जाएगा? गेस द राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी, देन यू आर राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 coulomb of charge through a resistance of 20 ohm. The work done in 10 seconds is option A 2 into 10 to power 3 joule, option B 2 into 10 to power 5 joule, option C 2 into 10 to power 4 joule, option D 2 into 10 to power 2 joule. Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी 2 into 10 to power 5 joule, then you are right. Now question number 18. Value of 1 kilowatt hour is, guess the right answer. Value of 1 kilowatt hour is, guess the right answer. Option A 3.3 into 10 to power 6 joule, 36.3 into 10 to power 6 joule, option C 3.6 into 10 to power 6 joule, and option D none of these. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी 3.6 into 10 to power 6 joule, then you are 100% right. Now question number 19. The physical quantity that remain the same between the 2 points in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, रिमेन द सेम रहता है? गेस द राइट आंसर। इज इट करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, और नन ऑफ दिस? अगर आप सोच रहे हैं करंट, देन यू आर राइट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन current flowing through all the resistor is the same, so option A is the right answer. Now question number 20. A wire of resistance R
is cut into 5 equal pieces. Resistance of each piece is, guess the right answer. Option A 1 by 25 of the given resistance. Option B 1 by 5 of the given resistance. Option C 5 times the given resistance, and D 25 times the resistance of the given resistor. Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी, देन यू आर राइट. इट इज 1 by 5 times the resistance of given resistor, यानी 1 by 5 R. Now question number 21. Two electric bulbs have resistance in the ratio 1:2. If they are joined in series, the energy consumed in them is in the ratio 2:1, 1:2, 4:1, 1:1. Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी, देन यू आर राइट. अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22. Melting point of tungsten is option A, option B, option C, option D. Guess the right answer. Tungsten is used for making the filament of bulb. So, what is the melting point of tungsten? It is very high. Guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी 3380 डिग्री सेल्सियस, देन यू आर राइट. 3380 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23. फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न्ड व्हेन यूज्ड विथ अ गुड हीटर. इट इज एडवाइज्ड टू यूज अ फ्यूज वायर ऑफ ऑप्शन ए मोर लेंथ, ऑप्शन बी लेस रेडियस, ऑप्शन सी लेस लेंथ, and option D more radius. Guess the right answer. यानी कोई फ्यूज वायर है, वो एक हीटर के साथ कनेक्टेड है, हीटर इज गुड, लेकिन वो बार बार जल जा रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? Guess the right answer. क्या करना चाहिए? Yes, the fuse wire should be replaced with higher rating. तो हायर रेटिंग कैसे बढ़ेगा? इफ वी यूज द फ्यूज वायर ऑफ मोर रेडियस, यानी अगर रेडियस अगर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, और ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. गेस द राइट आंसर. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, देन यू आर राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट आवर, किलोवाट आवर, वॉट और वोल्ट. गेस द राइट आंसर. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी किलोवाट आवर, देन यू आर राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज्ड, the temperature is changed. Now question number 26. The resistivity does not change if option A the material is changed, option B the temperature is changed, option C the shape of the resistor is changed, option D both the material and the temperatures are changed. Yes, guess the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, then you are right. The shape of the resistor is changed, यानी resistivity does not change if the shape of resistor is changed. यानी resistivity shape of resistor पर डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल ऑफ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर पर डिपेंड करता है, एंड बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर्स पर डिपेंड करेगा ये. तो यू आर राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27. Electric potential is a option A scalar quantity, option B vector quantity, option C neither scalar nor vector, and option D sometimes scalar and sometimes vector. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी
then you are wrong. Option A is the right answer. Electric potential is a scalar quantity. Now, question number 28. 1 millivolt is equal to option A 10 volt, option B 1000 volt, option C 10 to power minus 3 volt, and option D 10 to power minus 6 volt. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं option C, then you are right. Now, question number 29. When electric current is passed, electrons move from option A higher potential to lower potential, option B lower potential to higher potential, option C in the direction of the current, and option D against the direction of the current. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं option D against the direction of the current, then you are right. Now, question number 30. Heating element of an electric iron is made up of. Choose the right answer. Copper, nichrome, aluminium और iron. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी, देन यू आर राइट. से ये वीडियो को अगर 2-3 बार आगे पीछे करके अगर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिक यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर, एंड जो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इट विल रिटेन इन योर माइंड. अगर इस वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक द चैप्टर विल बी रिवाइज्ड, एंड फंडामेंटल्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम. सो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज ऑप्शन ए हाई, ऑप्शन बी लो, option C 0, and option D infinitely high. Then choose the right answer. Guess fast. अगर आप सोच रहे हैं option D, then you are right. Now question number 32 अब आपके सामने है. Which of the following is not correctly matched? जो symbols है उसके साइड में explanation भी है, तो आपको चूज करना है कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दिखाया गया है, ऑप्शन बी में रजिस्टर का सिंबल दिखाया गया है, एंड इन ऑप्शन सी ओपन प्लग का सिंबल है. तो चूज द राइट आंसर. विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी, देन यू आर राइट. ये जो ऑप्शन सी का जो सिंबल है, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ ओपन प्लग, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज्ड सर्किट, यानी क्लोज्ड प्लग. इस सिंबल को स्विच ऑन प्लग के फॉर्म में भी जानते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. Electric power is inversely proportional to resistance, voltage, current or temperature. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, देन यू आर राइट. पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है फॉर्मूला में. देन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. 3 resistors of 1 volt, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistance of the 3 resistors should be. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए ग्रेटर देन 3 ohm, ऑप्शन बी लेस देन 1 ohm, ऑप्शन सी इक्वल टू 2 ohm, एंड ऑप्शन डी बिटवीन 1 ohm and 3 ohm. तो इस ढंग का जो भी क्वेश्चंस रहेगा, अगर 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा जो लोएस्ट वैल्यू है उससे छोटा होता है. यानी यहाँ 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, इसमें द लोएस्ट वैल्यू इज 1 ohm. सो 1 लेस देन 1 ohm विल बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Now question number 35. This is the last question. Why does conductors allow the current to flow through them? जो conductors होता है उसमें current क्यों flow करता है?
What is the reason? Option A, they have free electrons. Option B, they have positive and negative charges. Option C, they have electrons and protons. Option D, none of these. Choose the right answer. अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, देन यू आर राइट. दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स. इस ढंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, ऑलवेज रिमेंबर. तो वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो फंडामेंटल्स ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है आपके माइंड में रहेगा और याद हो जाएगा हमेशा. तो डेफिनेटली दिस वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. और लास्ट में एक क्वेश्चन फॉर यू. राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. ये क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ पावर P इज डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस एंड कनेक्टेड, यानी ईच पीस जो है all the 4 pieces are connected in parallel combination. What will be the power consumption in the combination? तो इस कॉम्बिनेशन का पावर कंजम्पशन क्या होगा, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.